प्रिय विद्यार्थियों, हम भारतीय प्रशासन का विकास बीए पार्ट सेकंड में पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश कालीन भारतीय प्रशासन का विकास अगर हम देखें तो 3 चरणों में हमने इसे बांटा था। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, उसके बाद में 1858 तक का एक काल और 1858 के बाद में दूसरा काल। इसके बीच में एक 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण रोल होता है। कल वाली क्लास से हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हम देखें कि 1917 से 1937 तक प्रशासनिक व्यवस्था का काल हमने महत्वपूर्ण सुधारों का काल माना था। इसमें नौकरशाही व लोकतंत्र को मिलाया था, जिसमें एकात्मक सरकार की स्थापना की तरफ कदम बढ़ाए गए। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के कार्य क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए, अर्थात एक तरीके से ये व्यवस्था कर दी गई कि केंद्र कौन से काम देखेगा और प्रांतीय सरकारें कौन से काम देखेंगी। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें संरक्षित विषय गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए, अर्थात उन पर कानून बनाना, निर्णय लेना उसके अधिकार क्षेत्र में था, और हस्तांतरित विषय प्रांतीय सरकारों में जो लोकप्रिय मंत्री थे उनको सौंप दिए गए, जैसे स्थानीय स्वशासन जैसे विषय। केंद्र में जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें 3 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। इसके अलावा केंद्रीय विधायिका यानी व्यवस्थापिका परिषद थी, उसमें 140 सदस्यों की संख्या कर दी गई, जिनमें से 100 निर्वाचित थे। अगर हम उसके आगे देखें तो 1937 से 1947 तक का जो प्रशासनिक व्यवस्था का समय था उसके बारे में कूपलैंड कहते हैं। 1935 का भारत सरकार अधिनियम रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक महान सफलता था, क्योंकि इसी अधिनियम से भारत में संघात्मक व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। प्रांतों में जो दोहरा शासन था, द्वैध शासन, उसको वहाँ से हटाकर केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया, अर्थात प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। प्रांत एक तरीके से स्वायत्त बनाए गए, स्वायत्त सरकार की स्थापना के प्रयास किए गए। संघीय कार्यपालिका, संघीय विधानमंडल, संघीय न्यायालय की स्थापना इसी 1935 के अधिनियम के तहत हुई, और प्रांतीय सरकार को प्रांतीय विषयों तक ही सीमित रखा गया। मोटे तौर पर हम विभिन्न एक्ट जो हमने 1773 से लेके 1935 के अधिनियम तक देखे, उनमें यह दृष्टिगोचर होता है कि भारत में प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना, उनकी सदस्य संख्या और उनकी प्रकृति का क्रमिक विकास हुआ है। दूसरी बात, इन संस्थाओं द्वारा शासन का लोकतंत्रीकरण व उत्तरदायित्व की प्रकृति का विकास धीरे धीरे किया गया। भारतीय शासन का भारतीयकरण और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी में भी धीरे धीरे वृद्धि की गई, और सेवी वर्ग को विशेष भूमिका सौंपी गई और उनके हितों की भी रक्षा की गई। इस प्रकार ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासन में अनेक अधिनियमों के द्वारा क्रमिक सुधार किए गए। अब अगली कक्षा में हम अलग अलग संस्थाओं के विकास पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।